इंडिया में बहुत सारे ग्राउंड्स पर डिवोर्स लिया जाता है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड होता है क्रूअल्टी। अगर आप ये शो कर पाते हैं कि मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ फिजिकल या मेंटल क्रूअल्टी करी है, तो उस ग्राउंड पर डिवोर्स मिल सकता है। अब क्रूअल्टी एक ऐसा ग्राउंड है जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अलग अलग कंडीशंस में परिभाषित करा है और बोला है कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को अपने पेरेंट्स से अलग रहने के लिए कहती है तो वो भी क्रूअल्टी मानी जाएगी। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको एक नया डायमेंशन देते हुए बोला कि आजकल ये जो 498 ए के फर्जी केसेस आ रहे हैं वो भी एक तरह की क्रूअल्टी है और इस ग्राउंड पर डिवोर्स लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पर भी 498 ए का केस हुआ है और आपको भी ऐसा लगता है कि आपको डिवोर्स लेना है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से बताएंगे कि कैसे आप क्रूअल्टी के ग्राउंड से डिवोर्स ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पुनीता जोशी और आप देख रहे हैं लॉ फैक्टो। तो शुरू करते हैं इस लैंडमार्क जजमेंट से जुड़े हुए फैक्ट्स और साइटेशन से। रानी नरसिम्हा वर्सेस रानी सुनीला, 19 नवंबर 2019, सुप्रीम कोर्ट। ईयर 2005 में इनकी शादी होती है और 2007 में हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों अलग रहना शुरू कर देते हैं। 2007 में जब वो अलग रहते हैं तब वाइफ पूरे परिवार के खिलाफ 498 ए की एफआईआर दर्ज करवाती है कि मुझे दहेज के लिए परेशान करा है। वहीं दूसरी तरफ हस्बैंड फैमिली कोर्ट में सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1995 यानी डिवोर्स की पिटीशन लगाता है। जब डिवोर्स पिटीशन आगे चल रही होती है तो फैमिली कोर्ट उनकी पिटीशन ये कहते हुए खारिज कर देती है कि आपके पास कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां आप ये प्रूव कर सकें कि आपकी वाइफ ने आपके साथ क्रूअल्टी की है। अब इस बात से परेशान होकर हस्बैंड हाईकोर्ट में अपील करते हैं और हाईकोर्ट भी उनकी अपील को ये कहते हुए डिसमिस कर देती है कि 498 ए का अगर आपके खिलाफ कोई झूठा केस हुआ भी है तो भी हम उसको क्रूअल्टी नहीं मानेंगे। अल्टीमेटली अब हस्बैंड पहुंचते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और आर्ग्यूमेंट करते हुए ये बोलते हैं कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ कई दफा क्रूअल्टी की है और रीसेंट क्रूअल्टी ये है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ 498 ए का झूठा केस करना। उनका ये कहना था जब मैंने कभी भी दहेज लिया ही नहीं और जब कभी मेरे परिवार वालों ने मेरी पत्नी से दहेज लेने के लिए कभी परेशान ही नहीं करा तो मैं 498 ए का झूठा केस क्यों फेस करूं। दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही हैं कि आजकल 498 ए में ये ट्रेंड हो गया है कि ना सिर्फ हस्बैंड बल्कि इन लॉज, दूर के रहने वाले ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉज को भी एफआईआर में पार्टी बना दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज करके आपके साथ सेटलमेंट कर ले। इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट करा कि 498 ए का झूठा केस लगाया, बाद में पुलिस ने चार्जशीट भी हमारे खिलाफ दायर करी, लेकिन जब ट्रायल कोर्ट में ये ट्रायल चली तो कोर्ट ने ये माना कि हाँ, हमारे खिलाफ ये झूठा मुकदमा था, इसलिए मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दोष मुक्त यानी कि एक्विट कर दिया। तो अब मुझे जब एक्विट कर ही दिया है तो इसका मतलब वो केस फर्जी था और अगर मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ गलत तथ्यों पर केस दाखिल करा है तो वो भी एक क्रूअल्टी है, वो मेंटल क्रूअल्टी की परिभाषा में आनी चाहिए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना और इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए फाइनली ये रूल लेट डाउन करा कि यस, अगर कोई वाइफ 498 ए का केस लगाती है और उस केस में उसका हस्बैंड और उसकी पूरी फैमिली को एक्विटल अगर मिल जाता है, यानी ट्रायल कोर्ट ये कह देती है कि ये केस फर्जी था, ये भी एक क्रूअल्टी की डेफिनेशन में आएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि आजकल जिस हिसाब से 498 ए के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये एक लीगल टेररिज्म बन गया है। फ्रेंड्स, वैसे भी ये लीगल टेररिज्म है क्योंकि हस्बैंड या उसकी फैमिली को अगर कॉम्प्रोमाइज पे लाना है तो सबसे पहला हथियार होता है ये एफआईआर दर्ज करवाना। तो अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ 498 ए की एफआईआर हुई है और उसमें आप एक्विट हो गए हैं तो आप इस ग्राउंड पर अपना डिवोर्स ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं अगली बार इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।